नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई खास वीडियो में। तो एक बार हुआ यह कि ब्रज में एक लीला और अद्भुत घटी है कि ब्रज की समस्त शक्तियां में दूध दही बेचने के लिए पूरे ब्रज में घूमती है। तो किसी दिन मथुरा जाती है, किसी दिन गुरुकुल का मवन, किसी दिन नंदगाम है का नित्य प्रति यदि वे चंदीला चलती, किंतु आज है कि आज श्री राधा रानी मां कीर्ति से जिद कर रही है, मैया मैं भी दही बेचने जाऊंगी। मां कीर्ति मैया कह रही है, ना लाली तू वृषभानु जी की लाली है, तू यदि बेचती हुई अच्छी ना लगी, लोग क्या कहेंगे कि खुदा ही बचने भेज। पर शिष्य तो स्थान बेटी हम जाएंगे अपने भाई श्रीराम को कह रही है, क्यों क्या हो गए, अगर मैं चली जाऊंगी तो बढ़िया है, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो वृषभान जी की लाली है और इसको कतई भी कोई संकोच नहीं है। दही बेचने में तो अच्छी बात है, मैया को आप समझाओ ना, उनको सीधा मत समझा रहे हैं। पर मैं आज मान नहीं रही तो लाली मुंह फुलाकर बैठी, नाराज होकर मैया हमको बाहर नहीं जाने देती, दही नहीं बेचने देती है, और मना करके बैठ गई कि इतने में ही वृषभानु जी आए गए। वृषभान जी ने देखा हमारी लाली तो खूब आंगन में उछल कूद करती रही है, हमारी लाली आज इतने क्रोध में कैसे बैठी है। तब कीर्ति ने कहा, यह प्रश्न लाडली राधा से पूछो। तब वृषभान जी ने देखा तो हमारी छोटी सी राधा रानी कहती है, देखो ना बाबा, अरे हम भी तो एक कन्या है, अगर वृषभान जी की बेटी है तो हम भी दही बेचने जा सकते हैं, जैसे कि मेरी सखी ललिता जाती है, विशाखा जाती है, सब जाती है, मेरी सब सखियां जाती है, पर मैया हमको मना कर रही है। तब बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे कीर्ति, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी लाली में देखो कितनी विनम्रता है, कोई भी घमंड नहीं है कि मैं वह बरसाना के मुखिया वृषभान की बेटी है। हमको तो बहुत प्रसन्नता हुई है, यह जानकर हमारी लाडली जाना चाहती है। तब वृषभान जी आनंदित होकर अनुमति देते हैं और लाली जाने की अनुमति दे दी, और लाली एकदम आनंदित हो गई क्योंकि दही बेचने जाना है। पर वास्तविकता तो यह है, राधा रानी प्रसन्न है कि कहीं यदि दही बेचते बेचते और आवाज लगाते लगाते उस आवाज को श्याम सुंदर सुनकर के बाहर आ जाए और उनके मुखारविंद के दर्शन हो जाएंगे, यह सोच करके आनंदित नाच रही है कि आज राधा यदि बेचने के लिए माता कीर्ति ने अपनी लाली के लिए छोटी सी माटी की मटकी वनवासियों की छोटी है ना अभी और बड़ी कोमल है, पता नहीं कैसे उठा पाएगी। माता कीर्ति ने मटकी को तो छोटी सी मटकी बनाई है और उसमें यदि भर के आज स्वामिनी दही बेचने जा रही है, हाथ सर पर रख करके नंदगाम की गलियों में आवाज लगा रही है, मीठी वाणी से कोई दही ले लो, दही ले लो, और मैं नंद महल के चक्कर लगाती है। उन्होंने देखा श्याम सुंदर नहीं है और फिर कुंज की ओर जाने लगती है, शायद वहां होंगे, मटकी लेकर के आवाज लगाती है, वहां भी नहीं श्याम सुंदर मिले कि वृंदावन की ओर गा, शायद वहां गए होंगे गाय चराने, वृंदावन की तरफ बरी, वहां भी श्याम सुंदर नहीं मिले। सांझ हो गई, सखी कहती, लाली अब तो ऐसे हमको चल पड़ी होना एक बार और देख लूं कि शायद कहीं छुपे हो। सखी अरे नहीं, जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो कल या फिर नहीं माता आने देग। कि चलो, सब बैठ गई। यमुना में नाव सजा दी गई कि नाव सजी, कहा कि इसमें बैठो, लेकिन जैसे बैठने वाली थी तो नेति ने आज यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा, यमुना जी का उफान है, और जैसे जलस्तर बढ़ा तो उस बहाव में गोपियां डर गई और नाव उस नदी में बहाव के आगे चली गई। तब ललिता की बोली, आज दिन खराब है। कि राधा बोली, ज्यादा विशाल तूफान आ गया यमुना में, और तो श्याम सुंदर का मुखमंडल देखने को भी ना मिला, आज तो दिन वह घड़ी सब खराब है। आज कितना प्रयास किया पर कहीं श्याम सुंदर ना दिखे, व्याकुलता हृदय में है, तो अब क्या करे, कैसे जाए। और राधा रानी आज बड़ी उदास हो गई। तभी दूर से केवट की आवाज आई है कि केवट गाता हुआ आ रहा है, और वह केवट रूपी याम सुंदर किशोर वरण है, गमछा बांधे हुए हो गाता हुआ आ रहा है। यह जगह नया हमार नया में हम और हम है कि ना, तो यही पंक्ति मदमस्त लगाता हुआ था वह नाभिक उन गोपियों के पास आकर खड़ा हो जाता है कि ललिता कहती है, अरे भैया हमको बरसाने पहुंचा दोगे क्या, यहां पर बड़ा अजीब नाविक है, ना ललिता को देख रहा है। गोपी की बात सुनना, एकमात्र किशोरी की उम्र तक लग रहा है और बस किशोरी जी को देख रहा है। तब ललिता ने जोर से आवाज लगाई, अरे अरे हम तो पूछ रहे हैं, बरसाने पहुंचा दोगे ना कल तक। श्याम सुंदर बोले, हां बिल्कुल है, क्योंकि नाविक किशोर वर्ग में ठाकुर जी अब लाडली की इच्छा पूरी करने वाले थे। यहां बैठ जाए, फिर कहते, रुको रुको, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारे पैरों में इतनी इतनी माटी क्यों लगी हुई है, इतनी मिट्टी को पहले इसको धोए लो, इसको फिर मेरी नाव में बैठना, नहीं तो मेरी नाव बंद हो जाएगी। यह सब अपने अपने पैर धोए चरण धुलने के बाद बैठने लगी। फिर नाविक ने उनका रुख देखा तो कहा, लाली से तुमको पैर धुलना नहीं आता क्या, विमान लगी माटी, अच्छा हम धुल कर दिखाते हैं।
और श्याम सुंदर ने श्री जी के चरणों को पकड़ा और जल लेकर के श्याम सुंदर चरणों को धोने लगे, चरण प्रक्षालन करने लगे और पैर तेज धोते आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये केवट एकदम में मददगार होता जा रहा है कि ललिता बोली, अरे अब धोता ही रहेगा कि हमको आगे भी लेकर के जाएगा, चलो अब यह देख ठाकुर जी को प्यार होता जा रहा है, अब जल्दी घर पहुंचना है। बैठो, सारी सखियां नाव में बैठ गई जी, विराजमान हो गई। श्याम सुंदर ने की चप्पू पकड़ा, नाव कुछ चलाने लगे, चलाते चलाते बोले, अब हमसे ना नहीं चलेगी। एक सखी बोली, अरे बीच मझदार में तू कह रहा है ना हमसे नहीं चलेगी, क्योंकि हमको बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का है, कुछ हमको दे दो। तो एक सखी ने कहा, दही बेचने तो आई थी, सबकी मटकी में दही थी, सबने थोड़ी थोड़ी लेकर के प्रेम से ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने खाने के बाद जोर से डकार ली और अब बोले कि अब हमें आ रही है नींद, अब हम सोएंगे। एक सखी बोली, अरे तू सो जाएगा तो नाव कौन चलाएगा? पर श्याम सुंदर सुन नहीं रहे और तुरंत सो गए, नाटक करने लगे। और सोते सोते कोई व्यक्ति सोते सोते गर्दन गिर जा, थोड़ा इधर उधर हो जाए, वैसे श्याम सुंदर सोने का नाटक करते करते लुढ़क भी जाते और अमुड़कर भी फिर कहा, श्री जी के चरणारविंद में उनको एक क्षण चरणारविंद से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए वही अपना सर रख करके सो गए थे। और अब जब नीचे लड़के तो थोड़ा जो फैत में उनकी बांसुरी बंधी थी, वह बांसुरी वह मित्रों को दी गई। यह बांसुरी देख अरे सब हंसने लगी, सखियां कहने लगी, अरे यह कोई केवट नहीं है, यह तो हमारे श्याम सुंदर है जो हमको नाव पार कराने आए। सारी सखियां आनंदित हो गई श्याम सुंदर को देख। श्री जी का हृदय और भी आनंदित होता, जिस आशा को लेकर के आज आई दही बेचने वह पूरा हो गया। सारी सखी मंडल ने मिलकर के सितम का जयघोष किया। आकर श्रीधाम बरसाना वृंदावन से यमुना के किनारे किनारे पहुंच गई है और अब बरसाना आकर के श्री जी के जाने का समय आया है। किंतु श्री जी निवेद करती है, श्याम सुंदर की प्रतीक्षा अधिक मत कराइए, हम जब भी निकुंज में कुंज में आपका नाम लेकर आपको पुकारूं तो आप वहां मुझे दर्शन दीजिएगा। श्याम सुंदर कहते, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और श्याम सुंदर भी अपने हृदय को कठोर करते हैं, वह अपने नंद महल वापस चले जाते। स्वामिनी जी बरसाना जाती है। ऐसी लीला अब नित्य प्रति इस ब्रजधाम में आरंभ हो गई है। जय श्री राधा कृष्ण।